आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स वी आर डिस्कसिंग दिस एंड दिस इज 8th वीडियो मीन्स 8th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.4 को यहाँ कम्प्लीटली हम एक्सप्लेन कर रहे हैं विद सॉल्यूशन। जो पिछले वीडियो में हमने लास्ट में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, उसको यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं वन बाय वन एंड यू कैन check your solution if you have solved them. If you have not solved them, try after watching this video. First question is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. तो देखिए, पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था कि टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में होगा या 2 to the power m 5 to the power n के टर्म में होगा और नो अदर प्राइम विल बी देयर एक्सेप्ट 2 and 5 इन द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर। तो देखिए, ये 13/3125 है जिसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर में किया, न्यूमरेटर इज ऑलरेडी प्राइम, तो ये 5 क्यूब आ गया और 5 to the power 5, तो 13/5 to the power 5 इज़ इन द फॉर्म 2 to the power m 5 to the power n, जहाँ m जो है वो 0 हो गया और n की वैल्यू 5 हो गई। दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो चूंकि ये इस फॉर्म में है इसलिए क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसका जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। देयरफॉर इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है 17/8। न्यूमरेटर इज ऑलरेडी एक प्राइम नंबर 17, डिनोमिनेटर इज 2 into 2 into 2 दैट इज 2 क्यूब। सो इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म 2 to the power m 5 to the power n, जहाँ m की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 0 हो गई। अब आप इसको 2 to the power n 5 to the power m लिखिए, 2 to the power m 5 to the power n लिखिए। बात वही है, दोनों m n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए नेक्स्ट है 64/455। अब 60 डिनोमिनेटर को हमने फैक्टर किया तो ये 5 into 7 into 13 आ गया और न्यूमरेटर जो है वो 2 to the power 6 है, तो वो कुछ कॉमन नहीं इसलिए उसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इट्स डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। इसमें 7 और 13 अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, ये रिकरिंग हो जाएगा, मीन्स रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो सिंपली चेक करने के लिए आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं और देखना है कि वो किस फॉर्म में है। 2 to the power m 5 to the power n के फॉर्म में है, मतलब 2 और 5 को छोड़ के और कोई प्राइम फैक्टर उसमें नहीं। अकेले 2 भी हो सकता है, अकेले 5 भी हो सकता है, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, बट 2 और 5 को छोड़ के डिनोमिनेटर में कोई और प्राइम नहीं होना चाहिए उसको टर्मिनेट होने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 15/1600। 1600 को देखिए ये फैक्टराइज किया गया, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5, ये 2 to the power 6 और 5 स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर। तो ये भी उसी फॉर्म में है, 2 to the power m 5 to the power n के फॉर्म में, m 6 हो गया और n 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। 29/343। 29 प्राइम है ही, 343 को फैक्टर किया तो 7 into 7 into 7। अब देखिए अदर देन 2 and 5 है ये, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा लेकिन रिकरिंग होगा या रिपीटिंग होगा। सो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 23 अपन, अब ये ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर, तो यहाँ तो फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी उस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, 2 to the power m 5 to the power n के फॉर्म में, जहाँ m 3 है और n 2 है, तो इट इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो आसान, आपको फैक्टर भी नहीं करना है इसमें। 7th है 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर 7 to the power 5। अब देखिए यहाँ ये भी फैक्टर के फॉर्म में है और इसमें अदर देन 2 and 5 देयर इज़ ए प्राइम 7 भी इसमें आ रहा है, दिस मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखिए 8th में 6/15, तो फैक्टराइज किया तो 6/3 into 5। अब देखिए 3 को हमने 3 से 6 को डिवाइड किया तो ये 2/5 आ गया। अब 2/5 है, डिनोमिनेटर उस फॉर्म में है, ओनली 5 है, मतलब 2 के पावर जो है वो 0 हो जाएगा, 2 to the power 0 दैट इज़ 1। सो ओनली 5 मीन्स इट इज़ ऑल्सो ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
35/50, अब न्यूमरेटर 5 इंटू 7 हो गया, डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 7/2 इंटू 5 आ गया। अब डिनोमिनेटर ओनली 2 एंड 5, सो इट विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है, और न्यूमरेटर अगर फैक्टराइज होता है, वो अगर कंपोजिट है तो आप उसको भी फैक्टराइज कीजिए। कभी कभी अब जैसे 7 है तो 7 नीचे ऊपर अगर दोनों आता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप न्यूमरेटर नहीं फैक्टराइज करेंगे तो फिर 7 डिनोमिनेटर में रहेगा, तो आप कहोगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको वो काम भी करना होगा, ठीक है, ध्यान देना होगा। देखिए 10 था ये, 77/210। अब 77 क्या है, 11 इंटू 7, ये दोनों प्राइम है। डिनोमिनेटर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो अब डिनोमिनेटर बच गया 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे 3 जो है वो अदर देन 2 एंड 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये उस फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग है उनके डेसिमल एक्सपेंशन हमको लिखने हैं, तो आप चाहे डिवाइड करके लिखिए उनको लॉन्ग डिवीजन, या जो प्रोसेस हमने अप्लाई किया वैसे लिख सकते हो आप। जैसे देखिए 13/3125 है, इसको उसमें फैक्टर किया गया, तो ये 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है, मतलब 5 के 5 फैक्टर्स हैं इसमें, 5 टू द पावर 5 है। तो अगर इसको हम 10 के पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 5 टाइम्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, तो न्यूमरेटर हो गया 416 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5, मतलब 10 के आगे आपको 1 के आगे 5 zeros लगाने। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, 5 प्लस डेसिमल जो है वो लेफ्ट में जाएगा, तो 6 1 4 फिर 0 फिर 0, तो ये हो गया 0.00416। अब ये हमने जो तरीका अप्लाई किया है इसको 10 के पावर के फॉर्म में लिखने का, बट आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमको ये सिंपल लगा कि हम इसको 10 के पावर के फॉर्म में लिखें, तो ईजिली हम सिर्फ डेसिमल को मूव करके डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 7/8 है, 17/8। अब यहाँ भी हमने फैक्टर किया डिनोमिनेटर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अगर हम इसको 10 के पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हमको चाहिए डिनोमिनेटर, तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर 2125 हो गया और डिनोमिनेटर 1000 हो गया। 1000 हो गया मतलब 3 प्लस डेसिमल आपको लेफ्ट में ले जाना है, और कोई भी इंटीजर है तो उसके जस्ट लास्ट डिजिट के राइट में जो है वो वंस डिजिट के राइट में डेसिमल होता है। तो अगर आपको डेसिमल 3 प्लेस ले जाना है तो 5 2 1, तो 1 के लेफ्ट में डेसिमल लगेगा, तो ये 2.125 हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्थ भी टर्मिनेटिंग था, 15/1600 या 1600, तो 15 देखिए ये फैक्टर इसका किया गया है। अब इसमें 2 के 6 फैक्टर हैं, तो 5 के भी हमको 6 फैक्टर चाहिए, जबकि 2 फैक्टर हैं, इसलिए हमने 5 के 4 फैक्टर्स और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर हो गया 9375 और डिनोमिनेटर हो गया, अब इसमें 2 टू द पावर 6 5 टू द पावर 6 मतलब 1 के आगे 6 0, मतलब 10 लाख हो गया। अब आपको 6 प्लस डेसिमल फिर डेसिमल के लिए ले जाना पड़ेगा लेफ्ट में, तो 5 7 3 9 4 हो गया, फिर 0 फिर 0 2 और फिर इसके बाद डेसिमल लगेगा, तो ये 0.009375 हुआ इसका डेसिमल एक्सपेंशन। फिर 6 है, देखिए 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर। अब इसको भी 10 के पावर में बनाने के लिए हमको 2 क्यूब है तो 5 क्यूब भी चाहिए, तो नीचे ऊपर हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये आ जाएगा 115 अब 2 क्यूब 5 क्यूब मतलब 2 इंटू 5 होल क्यूब, तो 10 क्यूब हो गया, और 10 क्यूब मतलब 1000। तो 3 प्लस डेसिमल आपको लेफ्ट में ले जाना है, तो 511 मीन्स 0.115 ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। 8th भी टर्मिनेटिंग है 6/15। अब इसको फैक्टर किया तो 3 इंटू 5 आया, अब ये 2/5 हो गया, तो ये तो बिना हमको 10 के चेंज किए ही आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ स्मॉलर, तो 2/5 है 0.4। 35/50 है, तो 5 इंटू 7/2 इंटू 5 इंटू 5, तो 7/2 इंटू 5 10 हो गया, तो 0.7 हो गया इनका डेसिमल एक्सपेंशन।
क्वेश्चन 3 है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंसेस एज गिवन बिलो इन ईच केसेस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। अब ये 3 है, इसमें आपको चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ, और अगर ये रेशनल नंबर है तो q का प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो पहला देखिए किस तरह का है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आफ्टर 9 इट हैज़ बीन टर्मिनेटेड, ये टर्मिनेट खत्म हो गया इसका डिवीज़न, इसके आगे कोई डिजिट नहीं। तो जब ये टर्मिनेटिंग हो गया डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स दिस इज ए रेशनल नंबर। सिंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल देयरफॉर इट इज़ ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q। अब टर्मिनेटिंग है तो q किस फॉर्म में होना चाहिए, तो 2 to the power m 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 2 और 5 के ही प्राइम फैक्टर उसमें होना चाहिए, नॉन अदर देन 2 and 5। दूसरा देखिए ध्यान से अगर देखिए आप तो 1 मतलब 0.1201 12001 12001 मीन्स देर इज दिस इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नहीं टर्मिनेटिंग है नहीं रिकरिंग है, तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये क्या है आप देख सकते हैं इसमें, it is neither terminating non-repeating decimal expansion therefore not a rational number। थर्ड में देखिए, थर्ड क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है रिपीटिंग, ऊपर देखिए बार लगा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, और बार का मतलब क्या होता है कि इसके बाद ये फिर से वही रिपीट करेगा, मतलब दैट इज रिपीटेड, मतलब फिर से वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिकरिंग डेसिमल है। तो एक रेशनल नंबर तो ये हुआ, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q जो है वो 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में नहीं होगा। देयर विल बी अदर प्राइम फैक्टर मीन्स देयर विल बी प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। ठीक है, सो वेयर q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m 5 to the power n, इस फॉर्म में ये नहीं होगा। तो देखिए ये एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व किया और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप मैथमेटिकली विदाउट डिवाइड करके करें या डिवाइड करके करें, आप 10 के पावर के फॉर्म में, 10 का पावर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 2 to the power n 5 to the power m, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, यही पूरे एक्सरसाइज का बेस है इसमें, उसको ध्यान रखिए। अब ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है यहाँ पे, ये लास्ट एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 1.4 जिसको हमने यहाँ सॉल्व किया है, लेकिन इसके बाद भी इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो हम बनाएंगे जो कि समरी से रिलेटेड होगा। आपने जो कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ा है उसको हम समराइज़ करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लास्ट में दिया होता है, कि आपको क्विक रिवीजन के लिए वो ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सभी को धन्यवाद एक बार फिर से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट की आवश्यकता पड़ती है हमको इम्प्रूव करने के लिए। तो आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर से।